चलो विद्यार्थी, आज हम लोग फिर नए टॉपिक की ओर चलते हैं। ये बहुत काम का चीज़ है, आप लोग इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। हम लोग संधारित्र के बारे में चर्चा किए थे, लेकिन आज हम इसमें देखेंगे संधारित्र का अनुप्रयोग। जिस तरीका से गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग था, आज हम देखेंगे संधारित्र का अनुप्रयोग। थोड़ा देर के लिए सोचा जाए तो इसका जो अनुप्रयोग है वो हम देखेंगे क्या है। तो मैंने पहला पॉइंट बनाया है आवेश के संचायक के रूप में, लिखा हुआ आवेश के संचायक के रूप में। इसका मतलब होता है कि जो संधारित्र होता है वो आवेश को संचित करने में इसका प्रयोग होता है। इसका अर्थ हुआ कि आवेश को रखने में संधारित्र का जो काम होता है वो आवेश को भी संचित करता है। दूसरा बात हुआ ऊर्जा के संचायक के रूप में। संचायक का मतलब होता है संचित करना। इसका मतलब ये हुआ कि जब संधारित्र का निर्माण होती है तो उसमें धातु की दो प्लेटें होते हैं और दोनों प्लेटों के बीच में खाली जगह होते हैं। उसमें जो उसकी ऊर्जा बनती है तो क्या होता है कि ये ऊर्जा संचित हो जाता है, यानी संधारित्र जो होता है वो ऊर्जा का भी संचित करता है। आगे चलते हैं वैद्युत उपकरणों के रूप में। यहाँ पे बताया गया है कि ये वैद्युत उपकरण के मतलब क्या हुआ कि जो वैद्युत से बने जुक्तियां होती है उस जुक्ति में भी संधारित्र का प्रयोग कर किया जाता है। सोचिए कैसे। मान लिया जाए कि जब उपकरण जुड़ा हुआ होता है, आवेश की प्रवाह हो रही होती है, अगर अचानक उसको हम तोड़ दें तो चिंगारियां निकलती है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि उस जगह पे संधारित्र का प्रयोग किया और वह चिंगारी जब संधारित्र से धन आवेश से जोड़ दिया गया तो वह चिंगारी ना निकलकर वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है और संधारित्र में धारा चली जाती है। तो उसी तरीका से यह भी बताया गया क्या, वैद्युत उपकरण के रूप में संधारित्र को जब जोड़ देते हैं तो चिंगारियां निकलती नहीं है। ऐसे अवस्था में भी संधारित्र का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, वैज्ञानिकों के अध्ययन में वैज्ञानिकों ने क्या किया, अब इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि जो धातु की प्लेटें थे उस प्लेट को अनेक प्रकार के आकार के प्रयोग करके इसका अध्ययन किया। फिर मैं क्या बताया कि दो प्लेट होती है धातु की, उस धातु का प्लेट क्या किया वैज्ञानिकों ने, अलग अलग प्रयोग किया और अलग अलग प्रयोग करने से क्या हुआ, तो उसके अंदर क्या हुआ, उसका रूपांतरण जो अनेक प्रकार की रूपांतरण क्षेत्र बना। तो फिर वैज्ञानिकों ने क्या किया कि उस जो दो प्लेट थी धातु की, तो इनमें अनेक प्रकार की परावैद्युत पदार्थी का प्रयोग किया। तीसरा बात आती है इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में। तो जितने भी वैद्युत या आवेशित जुक्ति जो बनते हैं तो उसमें क्या होता है, लमसम सभी परिपथ में संधारित्र का प्रयोग किया जाता है। तो आपको फिर मैं एक बार बात बता देना चाहता हूं, ध्यान से सुनेंगे। पहला पॉइंट था आवेश के संचायक के रूप में। मतलब हुआ कि जो संधारित्र होती है वो आवेश को संचित करने में किया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या था, ऊर्जा के संचायक के रूप में। जो संधारित्र होते हैं वो ऊर्जा को भी संचित करता है।
तीसरा पॉइंट है वैद्युत उपकरणों के रूप में। जो वैद्युत द्वारा जुक्तियां बनाई जाती है उस जुक्ति में भी संधारित्र का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है वैज्ञानिकों के अध्ययन में। वैज्ञानिकों ने का अध्ययन कैसे करता है, तो ये जो प्लेट ले रहे हैं इस धातु की प्लेट को क्या करती है, आकार को बदलता है और संधारित्र का निर्माण करता है। तो इसमें जो प्रेरित धारा होती है प्राप्त होती है वो चेंज होता है। तो फिर उन्होंने क्या किया कि इस जो 20 की जगह होती है इसमें प्रवैद्युत पदार्थ को बदल बदल के भी क्या करता है, प्रयोग करता। दूसरी बात, जो वैद्युत उपकरण होती है और जिसमें विद्युत धारा प्रवाह हो रही होती है, तो लमसम सभी वैद्युत उपकरण के परिपथ में संधारित्र का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए, तो इस तरीका से हम लोग देखें संधारित्रों का अनुप्रयोग। फिर मैं नए वीडियो में मिलूंगा नए टॉपिक के साथ, क्योंकि आप जानते हैं हर एक दिन का नया टॉपिक होता है। तब तक के लिए थैंक यू।